हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी का बेसिक सीखें। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, कंजुगेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन। तो आज हम स्पेशली जानेंगे नाउन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। चलो हम बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अंग्रेजी में अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाउन किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल जानकारी करते हैं। जो नाउन है, नाउन वर्ड का क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं पहले। जो ये नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन लिया गया है। तो नाउन किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। नाउन जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं, या वस्तु हो गया, या स्थान हो गया, जो किसी चीज़ को संबोधित करता है उसे हम नाउन कहते हैं। उसे हम नाउन कहते हैं। तो आओ इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं, तो आओ हम जान लेते हैं नाउन। नाउन जो शब्द है, जो शब्द किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स या स्थान या अवस्था या कार्य, एक्शन के होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। इसी नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था या कार्य के होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं एक बार दोहराऊं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था या कार्य होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको जल्दी याद हो जाए इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए रोहित। रोहित जो है ये पर्सन है। रोहित, रोहित जो है ये पर्सन है। रोहित आदमी, पर्सन मतलब व्यक्ति, ये व्यक्ति का बोध करा रहा है। जो रोहित नाम है ये व्यक्ति का बोध करा रहा है। जैसे आपकी पेंसिल, पेंसिल हो गई। ये थिंग्स, ये वस्तु, वस्तु का बोध कर रहे हैं। जो पेंसिल है ये वस्तु का बोध करा रही है। जो पेंसिल है ये वस्तु का बोध करा रही है। जैसे गोवा, गोवा हो गया। गोवा ये प्लेस, स्थान, स्थान का बोध करा रहा है। आपके स्थान का बोध, स्थान। ये पंचुअल, पंचुअल क्वालिटी, ये क्वालिटी मतलब गुण का बोध करा रहे हैं। गुण का बोध करा रहे हैं। नेग्जाइटी, ये स्टेट, स्टेट का बोध करा रहे हैं। एंड डिस्कशन, डिस्कशन जो है ये एक्शन, एक्शन का बोध करा रहे हैं। जैसे डिस्कस मतलब कोई कार्य, कोई कार्य पर निर्णय लिए जाए, इसमें निर्णय लेना, निर्णय लेना जो कि एक एक्शन शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। अब हम इसके आगे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो नाउन है, नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा कॉमन नाउन हो गया, तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया, चौथा मटेरियल नाउन हो गया, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनको थोड़ा हम हिंदी में भी जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संख्या, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा हो। कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम कहते हैं द्रव, द्रववाचक संज्ञा। जो ये मटेरियल किसी वस्तु के बारे में बात करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक, भाव जिसमें कोई भाव प्रकट हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो अब इनको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो आपका पहला है प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमित, अमित ये नाम का बोध करा रहा है। मुंबई इसे स्थान का बोध करा रहा है, ये स्थान का बोध करा रहा है। जो प्रकार, पेन, ये किसी वस्तु का बोध करा रही हैं, वस्तु का बोध करा रही हैं। तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो आपका दूसरा है
वो है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में बात कर लें। जिस कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ, सटीक भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही इंग्लिश की अच्छी टिक जानने के लिए। जो कॉमन नाउन के बारे में हम बात कर रहे थे, ये किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष की पूरी जाति का, कास्ट या पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये पूरे किसी कास्ट या पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे वुमन, वुमेन माने औरत। औरत जो है ये आपको पता है फीमेल, फीमेल ये पूरी कास्ट का बोध करा रहा है। काऊ, गाय, ये भी पूरा कास्ट का बोध करा रहा है। विलेज जैसे गांव हो गया आपका, गांव भी अलग एक कास्ट है। रोड ये पूरी जात का बोध करा रहा है। रोड सड़क हो गई आपकी। कंप्यूटर ये भी आपके पूरी जात का बोध करा रहा है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आपका अगला है, आपका अगला है, आपका तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन को जिसे हम समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह या ग्रुप, वैसे ही हमें देखने में पता चल रहा है कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, जो किसी ग्रुप को, ग्रुप का बोध कराता है। किसी समूह या ग्रुप का बोध कराने वाले शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया क्लास, क्लास, क्लास। क्लास में तो आप अकेले बैठेंगे नहीं, काफ़ी बच्चे होते हैं उसमें, जैसे पूरा ग्रुप होता है, लड़के लड़कियां सब होती हैं, उसी का बोध करा रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे कॉवर्ड, कायरता, कायरता, कायरता में तो आप देख नहीं रहे हैं कि आप लड़का हैं लड़की हैं, ये पूरे ग्रुप का बोध कर रहा है। जैसे आर्मी, आर्मी को पूरे एक आदमी तो होता नहीं अकेले, आर्मी पूरा ग्रुप होता है। ये टीम, टीम मतलब समूह, ये पूरा आपका समूह हो गया, ये पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो चौथा है आपका ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम कहते हैं द्रववाचक, द्रववाचक संख्या, संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। किसी शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसमें अन्य वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो पदार्थ का बोध कराते हैं, जिससे किसी वस्तु को बनाई जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, मतलब द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो गया वुड। वुड से आप फर्नीचर, कुर्सी, मेज आदि बना सकते हैं। लेदर, चमड़ा, चमड़े से आप बेल्ट, पर्स आदि भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, सोने से आप चैन भी बना सकते हैं, और भी चीज़ बना सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर से हम भी कई चीज़ बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से बोतल, बोतल बना सकते हैं, और भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे ये ग्रुप का पूरा बोध करा रही है, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको हम अगला बात कर लेते हैं। आपका लास्ट है पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, अवस्था या कार्य के होने का बोध है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो गया लव, दूसरा हेटेड, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड, ईटीसी। जो ये चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये बचपना, बचपना आपकी अवस्था के बारे में बात कर रहा है। अवस्था, अवस्था आपकी कैसी है, अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।